Welcome everybody to my KYC Bank webinar. We have today Shri Pranay Narvikalji, Nayanji and Shri Mithilesh Pandeyji with us. There will be briefing on the my KYC benefits and few other like registration processes. So without any delay, I would like to hand over the platform to Pranay sir to carry on the presentation and explaining the processes of my KYC Bank. Pranay ji. Sure. धन्यवाद मृणाली। तो ये मैं जो माई केवाईसी बैंक इनके जो बेनिफिट्स है या फायदे क्या है और ये हम एक जेमन ज्वेलरी कंपनी इसका कैसे इस्तेमाल कर सकती है, इसके बारे में मैं कुछ बातें कहूंगा और जो आपके प्रश्न हैं वो मैं बाद में ले लूंगा। तो अगर हम ये देखें तो जो माई केवाईसी बैंक जो प्लेटफॉर्म है, ये जब किसी को पूछा जाता है तो पहले जो प्रश्न आता है कि मुझे केवाईसी क्यों करना है, ये केवाईसी क्या है, वो तो बैंक करती है या तो फिर मेरे स्टॉक ब्रोकर करता है या फिर म्यूचुअल फंड करता है, मुझे क्यों करना है और मेरे को इसमें क्या लेना देना। तो अगर हम ये देखा जाए तो जो केवाईसी जो बोलते हैं, जो या नो योर कस्टमर या हमारे केस में जो हमारे इसमें नो योर काउंटर पार्टी, यानी हम हमारे सप्लायर और कस्टमर इन दोनों के बारे में अलग अलग चीजें हम मांगते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन, टैक्स आईडी, ओनर डिटेल्स, ये सब मांगी जाती है। अभी हमें क्यों करना है ये केवाईसी का, मेरे को क्या फायदा, मेरे को केवाईसी क्यों करना है। तो इसमें दो तीन चीजें। पहले तो अगर हम धंधा कर रहे हैं तो हमें जानना है कि हम दूसरे कौन से पार्टी के साथ धंधा कर रहे हैं। तो जो पार्टी है वो जेन्युइन है और उसका पूरा अता पता हमें मालूम होना चाहिए। तो ये पहली चीज कि हम जेन्युइन पार्टी के साथ डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो दूसरी चीज है वो है कि बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोग्राम्स हैं। अगर आप देखोगे तो आप अगर आरजेसी मेंबर हो या अगर आप बीपीपी मेंबर हो या कोई आपका आप बाहर के कोई कस्टमर को बेच रहे हैं बड़े वाले, वो खुद का ऑडिट करवाते हैं। तो ये सब चीजों में वो देखते हैं और जरूर देखते हैं कि आप बराबर केवाईसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तीसरी चीज जो लॉ में लिखा गया है, जो कानून में लिखा गया है कि हमें एक ऑब्लिगेशन है, हमें ये केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम हमें करना है। तो ये सब चीजें हैं। और फाइनली मेन जो इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिना जाने हमारे कंपनी का इस्तेमाल हो कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग करे या कोई पैसे का हवाला करे, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सब जरूरी है। तो अगर आप देखें और अगर आजकल के अखबारों में एफएटीएफ के बारे में बहुत बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स ये तो पाकिस्तान के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन जो एफएटीएफ है ये हमारे इंडस्ट्री यानी जो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है, यानी या डीलर्स इन प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, तो इसमें मेटल्स भी आ गए, इसमें स्टोन्स भी आ गए, कलर स्टोन्स, डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब आ गया। ये हमें डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंस बिजनेस और प्रोफेशन का दर्जा दिया गया है। तो जो एफएटीएफ है उसने हमें ये दर्जा दिया गया है और उनके हिसाब से जो हमारा इंडस्ट्री है वो उन्हें एक रिस्क बेस्ड एएमएल प्रोग्राम, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए। तो हमारे जो कंपनीज हैं वो उन्होंने बोला है कि सब कंपनियों को ये चलाना चाहिए। इसमें एक बहुत जरूरी चीज है केवाईसी, और केवाईसी का एक जरूरी अंग है बेनिफिशियल ओनरशिप, यानी ये जो अगर कंपनी है तो इसका ओनर कौन है। ये जो अपना है ये जो एफएटीएफ ने रेकमेंड किया है और जो एफएटीएफ का रिकमेंडेशन के आधारित जो हमारे पास कानून बना है उसको पीएमएलए बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो 2012 में जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट चेंज हो गया या अमेंड हो गया, तभी हमारी इंडस्ट्री को उसके अंडर लिया गया था। 2017 में जीएसटी इंटेलिजेंस को हमारे इंडस्ट्री का रेगुलेटर की तरह से
नामांकित किया गया। और अगर आपने देखा होगा दिसंबर एंड और जनवरी में भी एक नया उन्होंने लेजिस्लेशन लाया कि कैश का है नहीं है, फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि क्या करना है या कभी करना है। FATF जो है वो हर कंट्री का इवैल्यूएशन करते हैं, तो उनके लोग आके इधर चेक करेंगे कि सब किया है कि नहीं किया, बराबर किया है कि नहीं। अगर हम ये इवैल्यूएशन जो दूसरे कंट्री का देखें, अगर हम इजराइल का देखें या चाइना का देखें या हांगकांग या UAE का देखें, तो सब जगह पे आपको दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडस्ट्री के बारे में लिखा जाता है कि बोलते हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है और टाइटन करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत क्लियर है कि जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन हो रहा है FATF का, इसकी नजर अपने इंडस्ट्री पे और जोरों से पड़ रही है। हमारा जो इंडिया का था, पहले FATF 2019 में होने वाला था, फिर 2020 में जून जुलाई के टाइम होने वाला था, लेकिन फिर कोविड आ गया। तो करंटली जो Q4 2021 यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 में FATF की टीम इंडिया में आने वाली है। तो इंडिया के सब चीजों के बारे में वो चेक करेंगे, अपने इंडस्ट्री को कैसे रेगुलेट किया गया जा रहा है वो भी चेक होगा। अगर वो खामियां पाएंगे तो इट इज लाइकली कि और रेगुलेशन इंडिया में भी आ जाए। तो ये रहा कि KYC मुझे क्यों करना है। एक तो मेरे धंधे के लिए, और दूसरा मेरे को जो कानून है उसके हिसाब से मुझे KYC करना पड़ता है। तो अगर मुझे KYC करना है तो फिर मेरे को माई KYC बैंक क्यों करना है? मैं तो सब डॉक्यूमेंट्स ले लूंगा दूसरे से, तो मुझे यहाँ क्यों ज्वाइन करना है? तो अगर आप देखें तो अपना जो इंडस्ट्री है सब एक दूसरे से के साथ बहुत ट्रांजैक्शंस हैं। तो KYC में दो पार्ट है, एक कस्टमर रिलेटेड। तो अगर मैं ज्वेलर हूं और मैं किसी को रिटेल कर रहा हूं तो मेरे को 2 लाख के ऊपर पैन लेना है, 2 लाख के ऊपर कैश नहीं लेना है, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो धंधे के अंदर है, आप सप्लायर से माल ले रहे हो, ज्वेलरी ले रहे हो, गोल्ड ले रहे हो, डायमंड ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, वो जो है वो अपना इंडस्ट्री काफी कॉम्पैक्ट है। जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ही अलग अलग लोग डील करते हैं ना। इसमें जो KYC होता है वो मैं पूछूंगा 2 डॉक्यूमेंट, मेरा बाजू वाला 10 डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो कोई चौथा 15 मांगेगा, आप बोलेगा अरे यार मुझे ये नहीं करना। तो ये जो है वो जो स्टैंडर्डाइजेशन वो नहीं है अपने इंडस्ट्री के लिए। दूसरी चीज, जो मैं डॉक्यूमेंट देता हूं, अगर मुझे बोला कि भाई आपका पैन दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मेरा पैन लेके उसको मिसयूज करे, उसका डर रहता है। अगर मैं किसी को कॉपी दूं तो वो डर रहता है कि कोई मिसयूज ना करे मेरे डॉक्यूमेंट्स। तो ये दूसरा डर है अपना जो करंट सिस्टम में जो हम फिजिकल मंगाते हैं, तो आजकल तो फिजिकल भी नहीं मंगाते, सॉफ्ट कॉपी मंगाते हैं, तो मैं जितना चाहूं उतना प्रिंट लेके कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये एक डर रहता है अपने को। तीसरी चीज, जो हमारे स्मॉल डीलर्स हैं, जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, उनके पास लोग हैं नहीं जो KYC करे। जो लार्ज कंपनी है वो बोल सकते हैं ठीक है मैं एक आदमी को रख दूंगा, ये सब बराबर से चेक करेगा। लेकिन जो छोटा कंपनी है, जो 2 लोगों का कंपनी है, 5 लोगों का कंपनी है, छोटा ज्वेलर है, उसके पास 5-7 सेल्स स्टाफ है, एक अकाउंटेंट है और खुद है, तो ये लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, लोग नहीं है और समझ नहीं है कि बराबर KYC कैसे किया जाता है। तो इसके वजह से अभी क्या होता है कि अगर हमें 10 लोगों के साथ डील करूं, आप भी ज्वेलर हो, आप भी वही 10 लोगों के साथ डील करेंगे, कोई तीसरा है वो भी वही 10 लोगों से खरीदेगा। तो ऐसे में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो लोग हैं वो बहुत ही कम या रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर हम एक सेंट्रलाइज्ड KYC कर सके, जहां पे मैं सिर्फ मेरे खुद का KYC करूं बराबर से, और फिर जिसके पास जिसको चाहिए वो मैं सिक्योरली शेयर कर सकूं, तो ये सबके लिए फायदेमंद है। और स्पेशली छोटे कंपनीज के लिए, जो अभी आप कोई बड़े कंपनी से कोई माल खरीद रहे हो, आपको उनका KYS करना है या नो योर सप्लायर, लेकिन वो तो बोलेंगे भाई ये तो मेरे को देना नहीं है, मेरे को आप मेरे से कुछ छोटा मोटा ही धंधा कर रहे हो, मेरे को नहीं करना है। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप करना भी चाहे तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए अगर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो जहां पे स्टैंडर्ड सेट हो
और आपको सिर्फ खुद का केवाईसी बराबर के लिए, इसलिए जो माई केवाईसी बैंक प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया। तो माई केवाईसी बैंक जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप जानते हैं। आप वहां पे रजिस्टर करोगे तो आपका जीजेपीसी आईडी लेके रजिस्टर करोगे, आपका केवाईसी पूरा करोगे, और एक बार आपका केवाईसी बराबर से पूरा हो जाता है, फिर आप यही इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो अलग अलग लोगों के लिए। तो आप अगर किसी के साथ डील करते हो, जैसे आप फेसबुक पे कनेक्ट करो या कहीं पे कनेक्ट करो, वैसे ही आप इजीली डील कर सकते हो। जो आपका इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स हैं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, सब कंट्रीज को देख के बनाया गया है। तो ये केवाईसी इंडस्ट्री के लिए कहीं भी चल सकता है, क्योंकि सबके रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा गया है। जब आप वेरीफाई करते हो या किसी के साथ डील करते हो, जब आपका वेरीफाई हो जाता है, आपको एक परमानेंट आईडी मिल जाएगा। तो ये आपका आधार नंबर जैसा हो गया कि ये मैंने केवाईसी किया है। आपको अगर मेरा चाहिए तो ये नंबर लीजिए, मेरे को रिक्वेस्ट दीजिए, मैं ओके कर दूंगा, आपको मेरा केवाईसी मिल जाएगा। और फाइनली जो इंफॉर्मेशन है वो सीमलेसली लोगों के साथ शेयर हो जाती है। तो जो बेनिफिट्स होते हैं, मेरे लिए क्या होता है, मेरा काम बहुत कम हो जाता है। मेरे को हर एक कंपनी का केवाईसी वापस नहीं करना पड़ता है। मेरे को खुद का केवाईसी बराबर भरना है। जो दूसरे का केवाईसी है वो भी चेक होके ही आता है सिस्टम में, तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन उसका लेना है। तो स्टैंडर्डाइज्ड केवाईसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल सबका, कभी भी आप आपके कनेक्शंस आप कर लोगे तो आपको इमीडिएटली 24/7 कभी भी आप उनका केवाईसी आपको मिल सकता है। आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको एक बार ही करना है, और आपका खुद का केवाईसी एक बार ही करना है। नहीं तो क्या होता है, अगर आप 10 लोगों से खरीद रहे हो, उनको सबको 10 को आपको देना पड़ता है। अगर सिर्फ केवाईसी एक बार करके सफिशिएंट नहीं है, आपको हर 6 महीने या हर साल आपको रीवेरीफाई करना पड़ता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ। आप जानते होंगे आपके बैंक आपको पूछते होंगे ये वापस भर के दो, आपके कॉपीज वापस दो, वो तो आपके करंट अकाउंट के लिए करते ही रहेंगे। तो ये सब भी चीज अगर मैं एक बार करूं तो ऑटोमेटिकली सबको जा सकती है। जो प्रोफाइल है, हम इंटरनेशनल जो सैंक्शंस लिस्ट है, मीडिया रिपोर्ट्स है, उसके अगेंस्ट चेक किए जाते हैं। तो कोई अगर फ्रॉड का केस कहीं दर्ज किया गया हो, या कोई किसी को ब्लैकलिस्ट किया गया हो, या कोई सैंक्शंस लिस्ट में हो, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो आप बच जाओगे कि आपको पता लगेगा इसके साथ डील नहीं करना है। जो आपका केवाईसी जो शेयर होता है, सब पूरा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ जाता है, और आपको दिखता भी है कि किसने इसका मेरा केवाईसी लिया। तो इसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा केवाईसी सब प्रॉपरली और बराबर तरीके से ही यूज किया जा रहा है। तो ये रही माई केवाईसी और क्यों आना है। अभी मैं कैसे ज्वाइन करूं, मैं अंदर कैसे आऊं। तो जो माई केवाईसी बैंक का प्रोसेस है, तो पहले आपने देखा होगा कि आपका जीजेपीसी आईडी या बीपी आईडी लेके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। आपको ईमेल कंफर्म करना पड़ेगा। एक बार वो आ गया, आपको एक टेम्पररी आईडी, आपका टीएमपी, इसके हिसाब से आपका एक टेम्पररी आईडी क्रिएट हो गया। आपका टेम्पररी आईडी एक बार आने के बाद आपको टाइम मिलता है, आप जैसे चाहो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और भर दीजिए। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, हमारे मेन वेबसाइट पे, तो वहां पे प्रोसेस करके एक टैब होगा, ऊपर ही दिखेगा आपको। वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा, और नीचे जाओगे तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मिल जाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। जब आपने पूरा भर दिया तभी आप एक्टिवेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि भाई ये अब मेरा केवाईसी प्रोफाइल चेक कीजिए। वो जब होता है तो हमारे टीम के पास आता है, तो जो टीम नैन लीड करते हैं उनके पास एप्लीकेशन रिव्यू के लिए आता है। अगर कोई उसमें दिक्कत है नहीं तो वो ओके कर देते हैं कि प्रोफाइल बराबर है, सब डॉक्यूमेंट्स बराबर सबमिट किए गए हैं, और आपका इनिशियल एक्टिवेशन हो जाता है। अगर कुछ खामियां हैं, अगर प्रोफाइल में कुछ मिसिंग है, तो फिर वो आपको वापस भेजेंगे कि भाई प्लीज ये चीजें कुछ गड़बड़ है, प्लीज इनको फिक्स कीजिए या ऐसे कर दीजिए। आप फिर करके वापस अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको
वापस चेक होगा आपका प्रोफाइल। तो अभी आपका इनिशियल जो एक्टिवेशन हो जाता है और आपको प्रोफाइल आईडी मिलता है, तो इंडिया में आपको IN, आपका कंपनी के नाम का पहला लेटर और एक 4 डिजिट नंबर, ऐसा आपको एक प्रोफाइल आ जाएगा। नाउ जब आपको प्रोफाइल मिलता है तो आप इमीडिएटली कनेक्शन आपके लोगों के साथ कनेक्ट करना चालू कर सकते हो। आपको किसी के लिए रुकना नहीं है, आप शेयरिंग चालू कर सकते हो और मैं बताऊंगा कि शेयरिंग क्या है। सेपरेटली आपको एक फाइनल एक्टिवेशन का ईमेल आएगा जिसको आपको प्रिंट लेके, ओरिजिनल्स को लेके, या तो आप अगर बंबई में हो तो हमारे ऑफिस में आ जाइए, या तो फिर GJEPC ऑफिस में आपका ओरिजिनल के साथ आ सकते हैं। वो सिर्फ चेक करेंगे कि जो कॉपी आपने सिस्टम में डाली है और यानी जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सेट है उसका और ओरिजिनल मैच होते हैं। ओरिजिनल्स आपको इमीडिएटली उधर के उधर ही वापस कर देंगे और सिर्फ वो जो कॉपी है, जो साइंड एंड स्टैम्प्ड कॉपी है, वो रख देंगे और हमें भेज देंगे। हम वापस चेक करेंगे कि सब इंफॉर्मेशन बराबर है। इससे आप अगर आप किसी का प्रोफाइल देख रहे हो तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रोफाइल का फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, किसने ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और कोई भी अगर आपका प्रोफाइल देख रहा है तो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये जेन्युइन पार्टी है, इनके सब डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। तो जब आप एप्लीकेशन करते हो तो मैं माफी मांगता हूं कि काफी टीडियस है, लेकिन ये क्या है कि आपको एक बार ही करना है। आपको बार बार, हर एक बार जिसके साथ आप डील करते हो, सेम डॉक्यूमेंट्स वापस वापस तो देना नहीं है, आपको सिर्फ कनेक्शन करना है। तो एक बार हम लोग आपसे कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मांग लेंगे, आपके कंपनी के आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, उसकी एड्रेस इंफॉर्मेशन, GST, IC, टैन अगर देना चाहते हो तो जो भी लीगल आइडेंटिफायर्स हैं वो आएंगे। आपके अप्रूव्ड इंडस्ट्री बॉडी मेंबरशिप आएगी, यानी GJPC का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अगर आप BDP मेंबर हो तो BDP का सर्टिफिकेट। फिर आपके जो 3 प्रकार के लोग हैं, यानी आपके कंट्रोलर्स, यानी आपके डायरेक्टर्स या पार्टनर्स, उनका, आपके ओनर्स का, यानी जो डायरेक्ट ओनर्स है इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट और अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप है। तो अगर आपने देखा होगा, आपके बैंक भी आपको पूछती रहेगी कि एंटिटी ओनर्स कौन है। तो ये बहुत ही अहम मुद्दा है और सब लोगों को ये मैंडेटरी हो गया है कि बेनिफिशियल ओनरशिप पूछे। जो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री में जो MCA का जो चालू है काम, तो MCA का नया लॉ भी आने वाला है, उधर भी आप अपने को एंटिटी ओनर यानी कंपनी के ओनर का इंफॉर्मेशन पूरा देना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो जैसे हम आगे आगे जाएंगे, हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टर का नहीं लेकिन ओनर का भी लगेगा, और अगर हम चाहें तो हम रिप्रेजेंटेटिव का भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो अगर मैं एक आदमी हूं तो मैं ये तीनों में से 3 भी हो सकता हूं या सिर्फ एक भी हो सकता हूं, कोई भी 2 भी हो सकता हूं। तो लेकिन फिर भी मेरे को इंफॉर्मेशन सिर्फ एक बार ही भरना है, कोई भी हो। तो फाइनली हम लोग एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि ये सब इंफॉर्मेशन बराबर है, और एक बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन जब आप भरोगे तो आप सबमिट कर सकते हो। जब आप सबमिट करते हो और हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन डाली गई है वो बराबर है कि नहीं। अगर आपने बोला है कि पैन कार्ड डाला है तो पैन कार्ड डाली नहीं। जो इंफॉर्मेशन आपने इंफॉर्मेशन भरा है और जो आपने इंफॉर्मेशन डाला, जो इंफॉर्मेशन आपने सिस्टम में भरा है और जो डॉक्यूमेंट है वो मैच हो रहे हैं कि नहीं। जहां पर भी हो सके हम देखते हैं एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ कि ये इंफॉर्मेशन मैच हो रही कि नहीं। तो अगर आप GST डालो तो GST हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये GST बराबर है कि नहीं। तो जैसे ऐसे ही करके दूसरे इंफॉर्मेशन भी वेरीफाई किए जाते हैं। तो लोकल और ग्लोबल डेटाबेसेस से हम लोग वेरीफाई करते हैं। अगर बाहर की कंपनी है तो वो कंट्री के डेटाबेस में जाके हम लोग जहां पर भी हो सके हम लोग जाके कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद जब कंफर्म हो जाता है तभी जाके वो ओके दिया जाता है।
सिर्फ कंपनी का नहीं, आपके इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन भी क्लियर किया जाएगा। एक बार आपको ओके मिल गया, आपको 1 महीने के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। कोविड की वजह से हम लोग ये इसको टाइट एकदम ये नहीं किए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो आप सपोर्ट पे मेल डाल सकते हैं, हम लोग एडिशनल टाइम देते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इमीडिएटली आपका प्रोफाइल होने के बाद आप लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चालू कर सकते हैं। अगर आप देखोगे और आपने किसी के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपको सैंपल जो पीडीएफ आता है, सो सब इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आता है वो पीडीएफ में आता है, और आप देख सकते हो कि अगर मैंने प्रिंट लिया है तो मेरा नाम दिख रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन है एकदम सक्सेंट 2 पेज में शॉर्ट में आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंपनी की। अगर आप जीजेपीसी मेंबर हो तो जीजेपीसी सब चार्जेस बेयर कर रही है अपने मेंबर्स के लिए। अगर आप बीडीबी मेंबर हो तो जब आप पहली बार सबमिट करते हैं तो आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप बाहर के मेंबर हो तो डॉलर की अमाउंट है, अगर आप इंडियन मेंबर हो तो आपको रुपये में पे करना पड़ेगा। तो ये रहा प्रोसेस कि माई केवाईसी बैंक में अंदर आने के लिए। अभी आप आ गए, आपको बेनिफिट भी पता है, लेकिन मैं इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करूं, कैसे मैं इंश्योर करूं कि जो मेरा है मैं सब काम, इसके सब फीचर्स यूज कैसे करूं। तो जैसे मैंने कहा, जो आपका केवाईसी, खुद का केवाईसी जो करना है वो मात्र पहली सीढ़ी है, या पहला आपके सीढ़ी के पहला मुकाम है, ये एंड नहीं है। जब आप आपका खुद का केवाईसी करते हो, ये आपको पूरे सिस्टम का एक्सेस देता है, और इसमें आप फिर बाद में बहुत कुछ और कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आने के लिए आपको आपका खुद का केवाईसी करना है और आपका परमानेंट माई केवाईसी बैंक आईडी प्राप्त करना है। एक बार आपका माई केवाईसी बैंक प्राप्त हुआ तो जो माई केवाईसी बैंक है वो आपका काम कंप्लायंस के बारे में और डेटा शेयरिंग के बारे में बहुत ही कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जब आप माई केवाईसी बैंक में एक बार आपने केवाईसी करके अंदर आ गए तो आप 3-4 चीजें कर सकते हो। एक, आपका प्रोफाइल आप अपने काउंटर पार्टी के साथ शेयर कर सकते हो। तो मैंने मेरा केवाईसी अगर कर दिया है तो मैं किसी दूसरे पार्टी के साथ कनेक्शन, जैसे आप फेसबुक पे होंगे या आप लिंक्डइन पे होंगे या कहीं पर भी होंगे, तो आप एक दूसरे से आप उनको रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वो एक्सेप्ट कर देते हैं आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आप कनेक्ट हो गए। अगर आप कनेक्ट हो गए तो आपका केवाईसी उनको दिख जाएगा और उनका केवाईसी आपको दिख जाएगा। अगर आपके केवाईसी में कुछ चेंज हो, आपका एड्रेस चेंज हो गया या आपका पार्टनर चेंज हो गया, आपका डायरेक्टर चेंज हो गया, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप एक जगह पे करोगे तो आपके सब कनेक्शन को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि भाई इनका कुछ चेंज हो गया, प्लीज आप आके वापस फ्रेश वाला केवाईसी ले लो। तीसरी चीज, हर 6 महीने में आपको पूछा जाएगा, ओटीपी है, आजकल तो सब पे ओटीपी चलता है, आपको ओटीपी डाल के कंफर्म करना है कि आपका केवाईसी चेंज नहीं हुआ है। तो आपके जो काउंटर पार्टी है, जो आपके कनेक्शंस है, उनको भी पता लगता है कि भाई ये आदमी यूज कर रहा है और ये कंफर्म किया है कि ये मेरा उसका केवाईसी बराबर है और उस पर मैं भरोसा दे सकता हूं। चौथी चीज, आपके जो बैंकर्स हैं उनके भी कुछ कंडीशंस हैं, उनको भी लगता है केवाईसी, क्योंकि उनको आपके सब ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी आप आसानी पड़ेगी और आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो कहीं अटकने की संभावना कम हो जाएगी। और फाइनली जो सिस्टम है, जैसे मैंने बोला, ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है। तो एक बार आप अंदर आ गए, आप दूसरे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं जिससे आपका शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत आसान हो। ये स्ट्रिक्टली अप्रूवल बेसिस पे ही होता है। तो पहले हम समझेंगे कि मैं काउंटर पार्टी का केवाईसी कैसे लूं, मैं कनेक्शन कैसे दूं। तो अगर मेरे को कनेक्शन ऐड करना हो
तो मैं ऐड कनेक्शन में जाऊंगा, और अगर मेरे को किसी को देना है तो आप इधर देखोगे कि एक क्यूआर कोड होगा, आपके प्रोफाइल के अंदर एक क्यूआर कोड होगा। वो क्यूआर कोड अगर आप कॉपी करके किसी को देते हो तो आप स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन स्क्रीन पे आ जाओगे, और लॉगिन स्क्रीन के आने के बाद आपको वो लोग कनेक्शन भेज सकते हैं। तीसरी चीज, आप उनको आपका नंबर दे सकते हो कि मेरा नंबर है INA00053, तो आपका नंबर शेयर करके आप नंबर अगर आप दोगे तो वो नंबर के वो ऐड कनेक्शन करके वो नंबर डाल सकते हैं। जो भी आपने रिसीव किया हो वो आपके रिसीव्ड बॉक्स और सेंट बॉक्स में दिख जाएगा। जैसा आपका ईमेल बॉक्स हो या जैसे आपका फेसबुक का हो या लिंक्डइन का हो, आपको इधर आसानी से दिख जाएगा कि कितने लोगों ने कुछ मांगा है या कितने लोगों ने को मैंने भेजा है और उन्होंने अब तक अप्रूव नहीं किया। एक बार आप आ जाओगे तो आप व्यू कनेक्शंस में आ गए तो आप आपके कोई भी आदमी का नाम सर्च कर सकते हो, तो कौन है वो कंपनी जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, तो ये एकदम आसानी से दिख जाता है। जब आप सर्च करते हो तो 2-4 चीजें आपको दिखने को मिलती है। पहले एक शेक हैंड जैसा मैंने जो रेड में सर्कल किया है वो दिखाता है कि वो जो पार्टी है उसके कितने कनेक्शंस है। इससे आपको पता लगता है कि वो कितना धंधा कर रहा है और कितने लोगों के साथ कनेक्टेड है सिस्टम में। अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली बड़ा कंपनी होगा, उसके कनेक्शंस ज्यादा होंगे, वो ज्यादा लोगों के साथ काम करता रहेगा। जो दूसरा चीज है जो मैंने सर्कल करके दिखाया है 3 अक्टूबर 19, ये बताता है कि उसने लास्ट कब सिस्टम को बताया कि मेरा केवाईसी चेंज नहीं हुआ है, या तो फिर लास्ट उसने उसका केवाईसी कब चेंज किया। इससे आपको क्या फायदा है कि ये आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो कंपनी है ये कितने ये बराबर यूज कर रहे हैं कि नहीं, और इसका केवाईसी बराबर है कि नहीं। अगर आप देखोगे कि कोई कंपनी ने 2 साल से किया नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस वो केवाईसी में कम हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आपको ये आपके व्यू केवाईसी स्क्रीन में मिल जाएंगी। ना एक बार आप केवाईसी आपका कनेक्शन हो गया पार्टी से, तो उधर एक केवाईसी का बटन है वो मैंने सर्कल किया है, वो अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो बेसिक 2 पेज प्रोफाइल है, यानी 2 पेज का समरी केवाईसी इंफॉर्मेशन आपको हर एक पार्टी का कभी भी कहीं भी आप ले सकते हो। आपको जरूरत पड़ेगा, आप क्लिक करोगे उसका आपके कनेक्शन का केवाईसी आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज जो मैंने नीचे के उधर एक रेड और व्हाइट सिंबल को सर्कल किया है जो बोलता है पीडीएफ विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अगर मैं मेरे जो काउंटर पार्टी है उसका पूरा केवाईसी चाहता हूं, यानी मुझे उसका पैन कार्ड का कॉपी चाहिए, जो आदमी है उसके डॉक्यूमेंट्स का कॉपी चाहिए, उसका जीएसटी का कॉपी चाहिए, तो ये जो पूरा सेट होता है प्रोफाइल विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये हम डायरेक्टली शेयर नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेसी का इशू है, डॉक्यूमेंट सेंसिटिव है। तो आप अगर वो क्लिक करोगे तो उनको एक रिक्वेस्ट जाएगी कि फलाना फलाना कंपनी ने पूछा है कि आपके केवाईसी फुल केवाईसी के लिए पूछा है। अगर आप हाँ बोलोगे तो ही फिर उनको एक एक्सेप्ट उनके एक एक्टिव रिक्वेस्ट सेक्शन में वो दिख पाएंगे और 7 दिन तक वो डाउनलोड कर पाएंगे, उसके बाद उसका एक्सेस बंद हो जाएगा। इसका फायदा क्या है कि आपको पूरा कंट्रोल रहता है कि कौन आपका केवाईसी देख रहा है और कौन आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहा है। जब मैं बोलता हूं कि आप केवाईसी डाउनलोड कीजिए, तो जो केवाईसी होता है वो एक सिक्योर पीडीएफ फाइल में दिया जाता है। तो पीडीएफ फाइल होता है, उसमें अगर जो मैंने दिखाया कि अगर मैं प्रिंट आउट ले रहा हूं तो मेरा नाम लिखा जाएगा या जो कंपनी है उसका नाम लिखा जाएगा कि ये कंपनी ने ये छापा है। आप जो प्रोफाइल है, जो पीडीएफ फाइल है, उसको एक पासवर्ड रहेगा जो मेरे पर आधारित हो। जो पीडीएफ है उस पे मेरा नाम भी होगा। तो
अगर कोई मिसयूज करता है तो वो डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि किसने कभी ये डाउनलोड किया या किसने यूज किया और कौन उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी चीज, आपको आपके केवाईसी अगर आप स्क्रीन देख सकते हो तो एक केवाईसी व्यूज देखोगे, तो उधर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि किसने आपका केवाईसी देखा है। इसका भी फायदा है कि आप देख सकते हो कि कौन आपके केवाईसी देख रहा है, कौन आपके जो कस्टमर और सप्लायर है आपके केवाईसी को डाउनलोड कर रहे हैं। तो इसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी है, एकदम पारदर्शिक है कि जब भी आप चाहो आप देख सकते हो कि आपका केवाईसी किसने एक्सेस या किसने देखा है। तो ये रही बात कि मैं कनेक्शन कैसे करूं और केवाईसी कैसे देखूं। दूसरी चीज कि मैं मेरा केवाईसी प्रोफाइल करंट कैसे रखूं, क्योंकि केवाईसी जो है उसके दो पार्ट रहते हैं। कुछ चीजें चेंज होती नहीं है। अभी आपका पैन कार्ड एक बार आ गया तो वो तो चेंज होगा नहीं, जीएसटी नंबर आ गया वो तो होगा नहीं, लेकिन आपका जो लोग हैं, जो आपका एड्रेस है, वो चीजें चेंज हो सकती है। तो जब भी आपका चेंज हो तो आप सिस्टम में जाके वो चेंज अपडेट कर सकते हो, कहीं रोक नहीं है। कभी भी जाके आप चेंज करोगे, वो चेंज सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। ये बैकएंड को आएगा, बैकएंड वेरीफाई करेगा कि भाई जो आपने इंफॉर्मेशन भरा है और जो भी सपोर्टिंग है वो सब बराबर है। अगर बराबर है वो ओके करेंगे। जब वो आप ओके करते हो तो आपके सब कस्टमर्स या और सब कनेक्शंस को ऑटोमेटिकली वो देख सकते हैं कि ये चीज में आपका चेंज हो गया है। प्लीज आप जाके आप उनका केवाईसी चेक कीजिए। तो आपको हर एक आदमी को हर बार वही चीज वापस देनी नहीं पड़ती, आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। दूसरी चीज, आपको जैसे मैंने बोला कि आपको पीरियडिकली सिस्टम में बोलना है कि मेरा केवाईसी चेंज हुआ नहीं है या केवाईसी जो मैंने डाला है वो बराबर है। तो अगर कोई चेंज नहीं है तो हर एक 6 महीने में आपको एक सिंपल ओटीपी आएगा कि भाई प्लीज आप ये ओटीपी भर दीजिए और ओटीपी से के साथ कंफर्म कीजिए कि कोई चेंज नहीं है। हर 2 साल आपको एक जो आपका 2 पेजर है उसका ही एक डाउनलोड करके साइन स्टैम्प करके नीचे डिक्लेरेशन होगा कि मेरा केवाईसी कुछ चेंज नहीं है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, वो ही आपको अपलोड करना है। और 6 साल के बाद एक फुल वेरिफिकेशन करना है। तो ये जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। 6 महीने में आपको सिर्फ एक ओटीपी के 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है जब आप वेरीफाई कर सकते हो। और इसमें वापस एक फायदे की बात है कि आपको सिर्फ एक बार ही करना है। एक बार जैसे मैंने दिखाया कि आपके प्रोफाइल में दिख जाएगा कि आपने वेरीफाई कर दिया है आपका केवाईसी। जो तीसरी चीज है, जो बैंक्स जो मेरे बैंक्स हैं उनको भी मेरे कस्टमर और सप्लायर का केवाईसी की जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे मैंने कहा एफएटीएफ के अंडर और इंडियन लॉ के अंडर बैंक्स को ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करने पड़ते हैं। अगर आपके खाते में 10 लाख रुपए आए तो बैंक्स को देखना पड़ता है ये कहाँ है, ये ट्रांजैक्शन बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो उनको रिपोर्ट करना पड़ता है एफआईयू में कि भाई ये ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो अगर बैंक जब आपका खाता देख रहा है या आपके ट्रांजैक्शन देख रहा है तो उनको चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन या जो पैसे आए हैं वो जेन्युइन बिजनेस के पैसे हैं कि नहीं है। तो अगर उनको केवाईसी का एक्सेस हो, वो देख सके कि भाई आपको एबीसी कंपनी से 10 लाख रुपए आए हैं, वो एबीसी कंपनी बराबर है कि नहीं, वो अगर उनको केवाईसी एक्सेस मिले वो एबीसी कंपनी का, तो देख सकते हैं हाँ भाई ये तो कंधे का वाला ही कंपनी है, इतना उसका साइज है, इतना वो कर रहा है, ये बराबर लग रहा है। तो आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली उनका काम आसान हो जाता है, उनका जो एफर्ट है वो आसान हो जाता है। बहुत बार बैंक्स कभी कभी स्पेशली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आपके पैसे रोक सकते हैं। तो कुछ लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ रोक दिया है बैंक ने कि भाई मेरे को ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दो, तो वो सब चीजें वो आपकी इजी हो जाएंगी। बैंक्स को हमारे सिस्टम में एक स्पेशल एक्सेस दिया जाता है जहां पर बैंक्स प्राइवेसी सेटिंग के हिसाब से हमें
आप ये भी ध्यान रखिए कि हमें आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। जो बाहर के कंपनी है उनका भी वो बहुत कड़क है, इंडिया में भी प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी आने वाली है, तो ये सब चीजों का ध्यान हमने ऑलरेडी रख दिया है। तो आपके प्राइवेसी सेटिंग्स के अनुसार आप बोल सकते हैं ठीक है भाई, हम बैंक्स को एक्सेस दे देंगे या बैंक्स को एक्सेस नहीं देंगे, तो उसके हिसाब से बैंक्स को वो आपके कस्टमर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जैसे कस्टमर जो आपका कस्टमर है वो अगर आप वो सेटिंग करता है उसके हिसाब से बैंक्स को एक्सेस मिल जाएगा। चौथी चीज सॉरी कि जो बैंक अपार्ट फ्रॉम केवाईसी, क्या केवाईसी के अलावा आप दूसरे चीज भी बैंक्स या दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, यानी जो अपने कनेक्शंस हो, जैसे कि आप अगर बोलोगे आपका क्रेडिट रेटिंग, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आप सिस्टम ऑफ वारंटीज कर रहे हो, WDC सिस्टम ऑफ वारंटीज आने वाला है ये साल, तो वो आएगा, या RJC है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर सकते हो आपके काउंटर पार्टी के साथ। जब आप डॉक्यूमेंट डालते हो तो जो माई केवाईसी बैंक टीम है सिर्फ देखती है कि वो डॉक्यूमेंट बराबर है कि नहीं, यानी अगर आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और आपका है कि नहीं, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं चेक करते। वो आप और जो शेयरिंग है वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट और एक्सेप्टेंस बेसिस पे ही है। तो मैंने आपको बताया जैसे जब आप फुल PDF मांगते हो विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आप जो काउंटर पार्टी है वो जब आप एक्सेप्ट करते हो आपका रिक्वेस्ट, तो उसको 1 हफ्ते के लिए मिल जाता है। सेम प्रोसेस फॉलो होगा लेकिन ये अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसमें हम लोग कहीं किसी को ऑटोमेटिक एक्सेस है नहीं, या जब आप वो डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे आप हाँ बोलेंगे तो ही आपके डॉक्यूमेंट्स उधर शेयर हो जाएंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेगुलरली अगर शेयर करने पड़ते हो तो आपका बहुत आसानी हो जाती है, आपको कहीं और फिर वापस वो डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी भेजो, वो मिसयूज हो जाए, वो सब का डर कम हो जाता है। तो ये रहे हम लोग माई केवाईसी बैंक को सबसे ज्यादा कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी आगे के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? तो करंटली मेरे 3,950 नियरली 4,000 मेंबर्स कंप्लीटेड प्रोफाइल्स हैं। मेंबर्स मेरे AWDC, भारत डायमंड बोर्स, दुबई डायमंड एक्सचेंज, ज्वेलरी, GJPC, इन सब के मेंबर्स मेरे सिस्टम में है। 2 इंटरनेशनल बैंक्स ऑलरेडी आ चुके हैं। हमारी बातचीत चालू है इंडियन बैंक्स के साथ एज वेल एज इंटरनेशनल और बैंक्स के साथ, ताकि वो भी सिस्टम ज्वाइन कर सके और उनका कंप्लायंस एफर्ट आसान हो। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरी एक दरख्वास्त है आप लोगों से, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो प्लीज आप मेन वेब पेज पे प्रोसेस में जाके डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स चेक कीजिए। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स है प्लीज बराबर भर दीजिए, आपका काम भी आसान होगा, मेरा काम भी आसान होगा। दूसरी चीज, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो प्लीज आप चेक कीजिए कि कंप्लीट है। कोई डॉक्यूमेंट ऐसे आधा मत दीजिए या ऐसे ही मत दीजिए, आपका काम बढ़ जाता है, मेरा भी काम बढ़ जाता है। अगर आपका जो आपने सबमिट किया हो वो रिजेक्ट हुआ हो, तो उधर 2 चीजें होंगी, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा आपको, और दूसरा आप क्यों रिजेक्ट हो गया है वो एकदम क्लियरली बताया जाएगा। तो वो भी मुझे रिक्वेस्ट है कि जब आप वापस सबमिट करते हो तो अगर आपके 3 चीजें हैं तो 2 ही करके मत दीजिए, एक्सेप्ट नहीं होगा। आप पूरे 3 के 3 अगर आप करोगे तो ही एक्सेप्ट होगा। तो अगेन अगर आप पूरा कंप्लीट करके ही भेजोगे तो सबका काम आसान हो जाएगा और ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। काफी मेंबर्स हैं जो पहले शॉट में सब क्लियर भी कर चुके हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनको 7-8 बार भी रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि वो वही चीज वापस वही गलतियां कर रहे हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हो, आपका आईडी आ गया हो, तो पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं, और दूसरी मेरी दरख्वास्त है आपसे कि अगर आपने रीवेरिफिकेशन नहीं किया,
जब आप लॉग इन करते हो तो रीवेरिफिकेशन के लिए मांगता है, तो प्लीज रीवेरीफाई कीजिए। दूसरा, आपके इनबॉक्स में जाके, रिसीव्ड बॉक्स में जाके चेक कीजिए कि आपका कोई रिक्वेस्ट है कि नहीं, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये प्लेटफॉर्म जो जीजेपीसी ने बनाया है, इसको सक्सेसफुल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कनेक्शन, कनेक्शन और कनेक्शन। जितने आप ज्यादा कनेक्शन करोगे, आपका काम भी आसान होगा, सिस्टम भी रहेगा अच्छा। और ये आपका, अगर आप चाहते हो तो आपको, तो दिस इज द प्रोसेस। आप FAQ सेक्शन में जा सकते हैं और आप कहीं भी चाहें उधर डाल सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज हम क्वेश्चंस ले लेंगे। Thank you, Pranay ji. Pani ji, are you there or should I continue? Pranay ji, thank you very much. सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस है प्लीज FAQs, Q&A या चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करें, ताकि हम आपके जो क्वेरीज है वो हम आंसर कर पाए। बेसिकली दो और चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग माई KYC, इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म। जैसे कि प्रणय सर ने बताया, एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है हमें अपने जो कस्टमर्स की, और हमारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को जाती है, हमारा डेटा मिसयूज नहीं होता है। एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, फुल ट्रांसपेरेंसी है इसमें। एंड देन जैसे कि लाइक हम अपने सारे जो KYC है अपडेट कर सकते हैं हाथों हाथ। और the best part I would like to mention, it's a free complimentary theme for our members. So request करेंगे members से कि definitely my KYC को register करें, क्योंकि यहाँ से आप globally connect हो सकते हो। like आपके जो customers हैं उनका data आपको मिलेगा, you can connect, and definitely ये अच्छा prospect है आपका business बढ़ाने के लिए। In addition to this, as we have typed in the chat box, we are going to organize a webinar on 1st of March regarding motor insurance, जो कि provided by Edelweiss है। एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस वेबिनार है इंश्योरेंस के ऊपर। तो लाइक रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे अटेंडेंट्स को कि प्लीज लाइक ज्वाइन द वेबिनार। ऑल्सो पोस्ट दैट देयर विल बी 2 अदर वेबिनार्स जो कि 4th मार्च और 9th मार्च को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। दैट इज विद NSIC, जो कि आप लोग जानते हो कि MOU हमारा साइन हुआ है NSIC से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके थ्रू आपको मशीनरी एम्पैनलमेंट जो है एनलिस्टमेंट के थ्रू आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मशीनरी मिल सकती है। प्लस there is an MOU with Yes Bank also, जिनके थ्रू फाइनेंशियल टाइप्स आप के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो there are like a lot of avenues where GJPC is exploring and lot of good things are coming up. ज़्यादा कुछ कहते हुए would like to see like Nayan, if you can see if there are any questions regarding my KYC. No, as of now नहीं। एज ऑफ नाउ अभी तक तो कोई आया नहीं है। मैं मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस है एक क्वेश्चन आया है कि ये जो हम लोग अपडेट कैसे करें हमारा KYC। ओके, यहाँ पे तो अगर आप तो 1 मिनट में वापस शेयर करता हूँ। अगर आप पेज देख सकते हो तो एक क्वेश्चन अभी आया है प्रणय, CS नवीन दास की तरफ से कि फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कैन वी गेट एग्जाम्पशन फ्रॉम ओरिजिनल वेरिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स पासपोर्ट/ID प्रूफ एक्सेट्रा, कैन यू एक्सेप्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सेम। सो उसका आंसर ये रहेगा कि नहीं सर, ये वेरिफिकेशन अगेंस्ट दी ओरिजिनल्स इसीलिए रखा गया है ताकि हम वहाँ पे आप जब भी आप शेयरिंग करते हो
तभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। इसलिए हम आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ये जो कि 15 से 20 मिनट का ही काम होता है, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है ये सब वेरिफिकेशन प्रोसेस में। रही बात दूसरी कि अगर कोई ऐसी इश्यूज़ हैं जहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं, तो ऑन अ केस टू केस बेसिस हम उसे डिस्कस करके जो है उसका रास्ता निकाल सकते हैं। तो अगर आपके केस में आपका अगर मैं डायरेक्ट आंसर दूं तो नहीं, ऐसा एक्सेप्शन हम नहीं देते हैं हर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को। बट आपके केस में अगर कुछ ऐसा इश्यू है तो हम कहेंगे कि आपको दरख्वास्त करेंगे कि आप अपना जो है डिटेल जो है सपोर्ट पे डालें कि क्यों आप नहीं दिखाना चाहते हैं, या जो भी आपकी रिजर्वेशंस हैं, तो उसे हम वहाँ से देख के आपको रिस्पॉन्स करके या फिर कनेक्ट करके हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। Any other queries as such, ma'am, or that is it? दूसरा एक आया था जैसे ही हमने वेबिनार स्टार्ट किया था कि इनका भी एक वेरिफिकेशन का आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन है, कि वही है कि भाई लिमिटेड कंपनी जो है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कि उनके पर्सनल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमें क्यों सबमिट करने हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स का। तो उसका आंसर मैं ये कहूँगा कि नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती है उसमें सभी शेयर होल्डर्स की डिटेल्स हम नहीं लेते हैं। सो जब अब अभी जैसे कि आप बताओगे कि 10% एंड अबव जो बेनिफिशियल ओनर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओनरशिप होती है, उनकी ही डिटेल्स लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि पब्लिक शेयर होल्डर्स, तो कभी कभार पब्लिक शेयर होल्डर्स का डेफिनेशन जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो डिटेल्स हैं सपोर्ट पे डालिए, support@mykycbank.com से हमें बताएंगे तो बेहतर होगा, और हम आपको वो हिसाब से हम आपको बेहतर तरीके से हेल्प कर पाएंगे। Then why don't you type it? Have you typed it in the chat box? So that यस, आई हैव ऑलरेडी टाइप्ड इट। ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसका हमने ऑलरेडी रिस्पॉन्स कर दिया था मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उनको मैं रिप्लाई करूंगा। मेरी दरख्वास्त है, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो प्लीज आप support@mykycbank.com उस पे ईमेल डाल दीजिए, आपकी क्वेरी आंसर की जाएगी। कोई ना कोई कांस्टेंटली देखना रहता है। प्रणय जी, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, इसमें लिखा है, यस, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज को? हाँ, सुनाई दे रही है मिथिलेश। Since we have final verification code, kindly Yes. send us the step-by-step procedure for updating our information. हाँ, तो अगर आपको अपडेट करना है तो जहाँ पे आपका खुद का प्रोफाइल है तो पहले ही कॉलम में सेल्फ केवाईसी में आप अगर डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो उधर एक अपडेट का ऑप्शन आएगा और उधर आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने वापस कहा, आप YouTube पे mykycbank चैनल है, वो चैनल पे आप जाएंगे तो उधर सबके वीडियोस मिलेंगे, आपको अपडेट के भी वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको कैसे करना है। एक और भी क्वेश्चन आया है, please send us the procedure on how can we share the information and ensure that we are with right person both side. तो ये मेरे को क्या एग्जैक्ट उनको चाहिए था वो मेरे को क्वेश्चन समझा नहीं, लेकिन जो भी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो प्योरली कनेक्शन बेसिस पे होता है। जब आप कनेक्ट करते हो तो या आपके काउंटर पर जब आप किसी पार्टी के साथ धंधा कर रहे हो तो आपको उनको पूछना है कि भाई आपका mykyc बैंक आईडी क्या है। अभी GJPC के लगभग मोस्ट मेंबर्स के पास है ये आईडी, तो आप उनको पूछोगे कि भाई आपका आईडी क्या है, आप उनको रिक्वेस्ट भेज दीजिए, तो ऐड कनेक्शन करके आपने रिक्वेस्ट भेज दी, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो उनका केवाईसी आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अगेन कनेक्शंस, हाउ टू शेयर, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन, सबके वीडियोस हैं, FAQs हैं। तो अगर आप mykyc बैंक चैनल पे जाओगे YouTube पे, उधर आपको वो भी मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अभी कोई और भी प्रश्न नहीं है, तो जो भी मेंबर्स यहाँ ज्वाइन हुए हैं DJPC, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि इस पिछले mykyc वेबिनार और इस mykyc वेबिनार के बीच में हमने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं DJPC के बैनर्स के नीचे, और तीसरे का लॉन्च हमने अभी कल ही किया है। तो उसमें एक जो पहला है, यस बैंक के साथ में हमने आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए MOU साइन करी है, जिसके डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट से या हमारे MSME टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आपके मशीनरी
कि रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमने NSIC के साथ में MOU साइन किया है, जिससे कि आप अपनी मशीनरी को प्रोक्योरमेंट कर सकें, आपको फाइनेंस अवेलेबल हो सके, और भारत सरकार की जो इंटरेस्ट सब्सिडी और इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं आप सीधे उसका फायदा ले सकें। तो ये दोनों बेनिफिट्स आपके लिए रिसेंटली GJPC ने 2 अलग अलग एजेंसियों के साथ में MOU के माध्यम से प्रारंभ करी है। तीसरा जो MOU अभी हमारा कल साइन हुआ है eBay के साथ में, जिसमें कि आप पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी आने वाले 3 महीने तक आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन करें, जो कि उनके एक्सपोर्ट्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए सहायक हो सकता है। पूरी डिटेल्स, चूंकि ये माई KYC पे फोकस वेबिनार है, तो मैं इस पे और ज्यादा न करते हुए आगे आने वाले दिनों में जो हमारे वेबिनार्स 1 मार्च को, 4 मार्च को और 9 मार्च को हम आयोजित कर रहे हैं, उसमें हम इस पे निश्चित तौर पे एक सब्जेक्ट पे विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली और प्रणय नार्वेकर, श्री नयन चौहान, सबके साथ आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू एवरीवन।